नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों का इस वक्त दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा उदास है। हो सकता है उनका कोई रिश्ता खत्म हो गया या फिर कोई और ऐसी बात हो गई जहां उनको लॉसेस देखने पड़े। अब जो भी हुआ इसको पीछे नहीं छोड़ पा रहे, उसी के बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सल्यूशन मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब मन में एक डर भी बैठा हुआ है कि आगे क्या होगा। हो सकता है उनको लगता है कि या तो किसी ने उनके साथ धोखा किया है या फिर उनके साथ आगे हो सकता है। शायद आपके मन में कोई गलत फहमी थी जो अब आपके सामने आ गई है। आपको लग रहा था कि जिस भी चीज पर आपका फोकस है, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, पर अब लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन थी। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको गलत फहमी में डाले रखा, या फिर आप खुद ही इस गलत फहमी में बने रहे। पर हाँ, अब आपको लग रहा है कि आप इसका शिकार हो गए हैं और अब इससे बाहर निकलने में आपको परेशानी हो रही है। अब अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं जहां पर कुछ समझ नहीं पा रहे, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब आप भी जानते हैं कि ये कुछ ऐसा था जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। आपको लगता था कि कोई जादू हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा और आपकी हर परेशानी सुलझ जाएगी। तो वहां पर आप प्रैक्टिकल नहीं थे। जानने के बाद भी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिर भी इस पर यकीन करके बैठे रहे। आपने ना तो अपनी इंट्यूशन की सुनी, ना अपने मन की सुनी, बस औरों की बातें ही सुनते रहे। जब लोगों को ये बात पता होती है कि हम किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी इस मजबूरी का या फिर आपकी इस डेस्पिरेशन का फायदा उठाते हैं और आप भी इसी तरह इस जाल में फंस गए। अब जो भी हुआ सो हुआ, पर हाँ, लॉसेस अब आप देख रहे हैं। पर यह भी बात सच है कि आप उस चीज के ऊपर उदास हैं जो शायद आपकी थी ही नहीं। बस ये चीज आपकी चाहत थी, आप इसे पाना चाहते थे, पर आप जानते थे कि ना तो आपका इस पर हक है, ना ये आपके लिए है, बस ये सिर्फ आपकी चाहत ही है। तो आपको इन चीजों को अब पीछे छोड़ना है। इनके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो खुद को तकलीफ में बनाए रखेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके मन में एक कंफ्यूजन थी कि कोई एक इंसान आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी कर रहा है। कोई ऐसा इंसान जिसने आप पर नजर रखी हुई है, जिसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ है। कोई ऐसा इंसान जो सही नहीं है। अब ये इंसान आपका कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई जान पहचान वाला, आप ही का कोई फैमिली मेंबर। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो आपको ये भी महसूस हो रहा था कि जो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, इसी इंसान की वजह से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आप कामयाब हो पाए। पर यहां पर भी आपकी गलत फहमी ही थी, यहां पर भी कोई सच्चाई नहीं थी। असल में जो काम आप करना चाहते थे वो होना नहीं था, पर आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। आपकी जिद थी कि आप करके ही रहेंगे, तो आप अपने मन में ये बातें बना रहे थे। हो सकता है किसी ने आपसे ये बातें कही भी हों और आपने उन पर यकीन कर लिया। बहुत बार हम लोगों को ऐसे ही जज कर लेते हैं, उनके काम की वजह से, उनके स्टेटस की वजह से। तो हो सकता है आपने भी किसी पर ऐसे ही शक कर ली, पर हाँ, ये शक आपकी सही नहीं थी। तो जो भी आपके साथ हुआ है वो किसी तीसरे की वजह से नहीं हुआ है। अगर आपको अभी भी इस पर यकीन नहीं है तो आप क्लैरिफाई करवा सकते हैं, आप किसी से पूछताछ करवा सकते हैं, नहीं तो इसी इंसान से सीधे सीधे बात कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये बात सही है या नहीं। उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
जब तक इंसान कन्फ्यूजन्स में फंसा रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा या फिर आगे क्या करना चाहिए। तो जब सिचुएशन क्लियर हो जाती है, तब इंसान कोई फैसला कर पाता है और उसका वो फैसला भी फिर सही साबित होता है। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना ज़रूरी है, तो पहले उसे दूर ज़रूर करिए। उसके बाद ही अपना अगला कदम आगे बढ़ाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस बार दोबारा ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा जिनकी वजह से आप पहले परेशानियां झेल चुके हैं। क्योंकि एक बार ट्रिक होकर भी अगर आपने सबक नहीं सीखा, तो फिर आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे, आप उलझनों से निकल ही नहीं पाएंगे। तो अब वो गलतियां जो आप पहले कर चुके हैं उनको मत दोहराइएगा, और जो जा चुका है उसे जाने दीजिए। उनके ऊपर ज्यादा गम मत करिए, उनके लिए ज्यादा मत सोचिए। जिन चीजों को खत्म करना जरूरी होता है, उन्हें जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। बस इस आइसोलेशन से बाहर निकलिए, इस अकेलेपन से बाहर निकलिए। अपनी वैल्यू को पहचानिए। आप किसी से कम नहीं हैं, बस आपने खुद को कम आंक लिया है। बहुत बार जब हमारी जिंदगी में परेशानियों पे परेशानियां आती चली जाती हैं, हमारे काम नहीं बनते, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो हमें खुद पर ही डाउट होने लगता है कि शायद हम इस लायक नहीं हैं, शायद हम इस काबिल नहीं हैं। पर ऐसा नहीं होता। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, किसी की जिंदगी में पहले तो किसी की बाद में। कोई कामयाब पहले हो जाता है तो किसी को कामयाबी थोड़ी देर बाद मिलती है। तो आपको भी इन चीजों को अपने दिल पर नहीं लेना है। अपने आप को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए, खुद मेहनत करिए, जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए काम करिए। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारी इंटेंशन, हमारा हार्ड वर्क, बस यही चीजें जरूरी होती हैं कामयाब होने के लिए। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो, उसका मन अच्छा हो और वो मेहनत से काम करे, तो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना, पास्ट को पीछे छोड़ना है, हौसले से फिर से खड़ा होना है और अपने नए गोल बनाने हैं और उनको अचीव भी करना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं। तो जो भी करिएगा सोच समझकर, प्रैक्टिकल होकर और कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।